क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा हो जाए, धन हो जाए, बहुत अच्छे घर हो जाए तो हमारा ज़िंदगी ठीक हो जाएगा, हमारा ज़िंदगी संतुष्ट हो जाएंगे। मगर भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल झूठ है, सच नहीं है। ये शैतान का एक प्रलोभन है। बाइबल में ये ठीक ये कहा जाता है कि धन का जो लालच वही है सब पापों की मूल कारण। बाइबल ये कहते हैं, चिंता मत करो, ईश्वर पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करें। मगर हम लोग धन पर विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा हमारा सब प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, पैसा ही हल है, सॉल्यूशन है। मगर ये ठीक नहीं है, ये सच नहीं है। मुझे मालूम है बहुत लोग जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, उन लोगों भी अपने बच्चों को बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में भर्ती करवाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि उनको अच्छा शिक्षा मत दो, मगर भर्ती करवाने के बाद उन लोग दुखी रहते और भारी रकम फीस देना पड़ता है, वो नहीं दे पाता है, इसलिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। भाई और बहन, ये सोचो आप, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको कभी भी कोई भी इंसान के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। हमें हाथ फैलाना चाहिए किसके सामने? ईश्वर के सामने। हमें घुटना टेकना चाहिए किसके सामने? ईश्वर के सामने, यीशु के सामने, और किसी और के सामने नहीं है। अगर आप इंसान के सामने हाथ फैलाएगा, अगर आप कोई भी मनुष्य के सामने घुटना टेकेंगे, कोई फायदा नहीं है। उन लोग भी कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो समस्या में ही है। सभी लोग, जब तक इन संसार में हम रहते हैं तब तक हमारे को समस्याओं को सामना करना ही पड़ते हैं। और हम सोचेंगे ठीक है, पैसा कमाने के बाद, घर बनाने के बाद मैं सुखी रहूँगा, वो बिल्कुल सच विचार नहीं है, वो झूठ विचार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये नहीं बोलते कि उनको अपने बच्चों को शिक्षा मत दो, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने के बाद अगर आप ईसा मसीह से पूछताछ करें, उनका राय ले, तो हमेशा खाल ही निकालेंगे। क्या आपने अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भर्ती करवाने के पहले ईसा मसीह कभी बात किया? उनसे कोई कुछ पूछताछ किया, उनका राय लिया? तो बिल्कुल वो समाधान निकालेंगे। उनके सामने बोलना चाहिए बस। और अपने मनमानी से डिसीजन लेने के बाद चिंतित देखने से क्या फ़ायदा? बाइबल ये कहते हैं, हमेशा प्रार्थना करो। प्रार्थना करो मतलब क्या होता है? ईसा मसीह से वार्तालाप करो, उनसे सब बात करो, अपने ज़िंदगी को उनके सामने सौंप दो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हम ये क्या कर रहे हैं? हम ट्रेन को खींच रहे हैं, इस पर हम बैठ रहे हैं, जबकि आप आराम से बैठो ना, वो ट्रेन आपको जहाँ आपको जाना है वहाँ आपको ले जाएंगे। ये विश्वास करो आप। चिंतित रहने से क्या फ़ायदा? चिंतित रहने से अपना ज़िंदगी भी खराब हो जाएगा, और जो लोगों से हम मिलते हैं उनके ज़िंदगी भी हम खराब कर देंगे। बस कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। जैसे गोवा जैसे जगह में बहुत सारे लोगों को मुझे मालूम है, एक ऐसा सिस्टम है कि होम स्कूल माने उन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने स्कूल में ही पढ़ाते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं और उनको पढ़ाते हैं। सिर्फ 10वीं का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें उन लोग पास हो जाते हैं और अच्छे से मतलब ज़िंदगी में बड़े बड़े ऊंचे स्थान में उन लोग पहुंच जाता है। उन लोग जीने को भी सीखते हैं। माँ बाप के टाइम मिलने से उनका बचपन भी ठीक हो जाएगा। आजकल क्या चल रहा है? हम दुनिया को सुधारने के लिए दुनिया के पीछे चल रहे हैं, मगर अपने बच्चों को हम छोड़ देते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरों को उनको सौंपा देते हैं। आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े स्कूल जो है
वो बिल्कुल बिजनेस है। वो आपके पैसा लूटने के लिए ऐसे एक स्कूल खोल के रखा है। उधर क्या होता है? कुछ भी नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। क्या है कि शिक्षा बेचते हैं उन लोग, बहुत काम में शिक्षा बेचते हैं। और हम ये सोच के बैठे हैं कि जिस स्कूल में ज़्यादा फीस होते है वो स्कूल अच्छा है। हम यही सोचते हैं जो कपड़ा को हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है वो सबसे अच्छा है। वो विचार गलत है। अपने सामने या नहीं तो अपने समीप, अपने नज़दीक में अच्छे सरकारी स्कूल हो सकता है। फिर भी हम क्या करते हैं, उनको बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में दूर ले जाके भर्ती करवा देते। हाँ, गाड़ी का खर्च अलग। भाई और बहन, आप ज़रा सोचो, आप ये जगह पे अभी पहुंचा है कि आपने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद आए हैं क्या? अब मज़े की बात यही है, जो टीचर लोग जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं उन लोग कभी भी खुद इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़े। ये सब बहाना है। आप ये सोचो, ये समझो और अपने घर में ही उनको शिक्षा दो। उनके लिए टाइम निकालो। उनके लिए हमारा समय, हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान उनसे बांट दो और प्रथम स्थान ईश्वर को दो। और कुछ भी आप अपने बच्चों को देंगे, अच्छा शिक्षा या कुछ भी, अगर हम ईश्वर को देने को भूल गए तो समझ लो उनको कभी नहीं दिया है। हमें हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से ईश्वर के सामने सब सौंपना चाहिए। ऐसे नहीं कि धन के पीछे, नहीं तो कोई भी चीज़ के ऊपर। जब हम कोई भी चीज़ को, चाहे वो अधिकार हो, दान हो, घर हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, और प्रथम स्थान देते हैं, वो क्या होता है कि फर्स्ट कमांडमेंट के विरुद्ध है। हमें ईश्वर को ही प्रथम स्थान देना चाहिए। तो आप दूसरे चीज़ों के ऊपर चिंतित क्यों रहते हैं? ईसा मसीह ने हमको शिक्षा यही सिखाया है कि हर दिन का आहार, अगर हमारे पास एक हफ्ते का नहीं तो एक साल का आहार हो तो भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं हमारे पास जो कुछ नहीं है उनके बारे में सोचते हैं, हमारे पास जो कुछ है उनके बारे में कभी नहीं सोचते। हम इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए कि नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए कि दूसरों के साथ, दूसरों के पास, दूसरों के हाथ में ज़्यादा पैसा है। मैं इसलिए दुखी हूँ कि नहीं है कि मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मैं नहीं दुखी नहीं हूँ, बल्कि दूसरों के पास कार है ना, दूसरों के साथ दूसरों के पास बड़े बड़े घर है ना, इसलिए तो मैं दुखी हूँ। देखो, दूसरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं ना, इसलिए मैं भी उनसे कॉम्पीट करना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाते हैं और हमेशा असंतुष्ट हम रहते हैं। तो भाइयों बहनों, हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करें। ये नहीं है कि अपने इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करते जाओ। आजकल इंसान क्या होता है कि वो प्रार्थना भी, दुआएं भी अपनी इच्छा पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर को भी हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम इस्तेमाल करता है। यूदास का काम हम करते हैं, कभी कभी ईश्वर को ही बेच डालते। जरा बैठ कर सोचो, हमारा गलतियों को ईश्वर से क्षमा मांगो और ईश्वर से बोलो, हे भगवान, हे ईश्वर, हे यीशु मसीह, मैं आज से अपनी ज़िंदगी आपके सामने रख देता हूँ। आप भी मेरा घर का रखवाला है, आप सब कुछ संभालो। वो आप है ड्राइवर, उनको ड्राइवर के सीट में बैठा दो ना। अगर बोलते हैं कि यीशु मसीह ड्राइवर है और उनको हम पीछे बैठाते हैं और हम हमेशा ड्राइवर के सीट में बैठते हैं, तो वो कैसे चलाएगा? वो घर का मालिक है, तो उनको मालिक बन जाने दो ना, उनसे सब कुछ पूछो ना, उसके बाद आप डिसीजन ले लो ना। तो कभी भी आपको दुखी नहीं नज़र नहीं पड़ पाएंगे। आप कभी भी आप दुख नहीं होंगे, हमेशा संतुष्ट रहिए। इसलिए बाइबल कहते हैं आप हमेशा संतुष्ट रहो, रिजॉइस ऑलवेज, हमेशा संतुष्ट रहो। तो कब आप संतुष्ट रह सकते हैं हमेशा? जब आप ईश्वर की मन से, ईश्वर के विचार से हमारे विचार और मन को मिला के सब कुछ हम ईश्वर से बात करके पूछ के उनके राय के अनुसार अब हम चलेंगे,
तो हमें हमेशा संतुष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, अपने अपनी इच्छाओं को, अपने अपने निवेदनों को हमें ईश्वर के सामने रखना चाहिए और अपने दिमाग को यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने दिमाग को ही ईश्वर को देना चाहिए। ये ईश्वर, मैं अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने विचारों को आपके सामने रखता हूँ। हे प्रभु ईश्वर, आज से आप अपने ज़िंदगी को संभालो, मेरे घर को संभालो, मेरे बच्चों को संभालो। हे प्रभु, ये हमारा इच्छा है कि मैं आपकी इच्छा पूरी करके ये ज़िंदगी गुजार सकूं और आखिर में मैं आपके पास संतुष्ट होकर के आप आ जाऊं। हे ईश्वर, ये कृपा हमें प्रदान करे। आमीन।